अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम फ़हाद है और मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो कि पिछले 5 सालों से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ। आज इंशाल्लाह मैं एक बिल्कुल न्यू जर्नी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं ना सिर्फ रस्ट लैंग्वेज को सीखूँगा बल्कि इसमें इसके डिफरेंट प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी करूँगा ताकि इस पे बहुत जल्द महारत हासिल हो सके और बिल्कुल प्रोफेशनल और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाने के हम बहुत जल्द काबिल हो सकें। तो इस जर्नी को मैं साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी इसे फॉलो कर सकें और ना सिर्फ इसके ज़रिए आपकी भी बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए लैंग्वेज की, बल्कि आप लोग भी इसमें काम कर सकें और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकें। तो इंशाल्लाह आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसका सेटअप करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्रोम ब्राउज़र या किसी ब्राउज़र के अंदर rust-lang.org/tool/install इस वेब पेज को ओपन कर लेना है और यहाँ से आप विंडोज़ के लिए एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। अब मैं इसे रन करूँगा। तो बेसिकली सबसे पहला मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि कुछ लाइब्रेरीज़ ऐसी हैं जो मुझे रिक्वायर्ड है रस्ट को यूज़ करने के लिए और वो मिसिंग है। तो मैं यहाँ पर 1 अगर प्रेस करूँगा तो वो इसे ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा और इंस्टॉल कर लेगा। तो मैंने यहाँ पर 1 प्रेस कर दिया अब, और सबसे पहले विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर यहाँ पर डाउनलोड होगा और इसी की मदद से जो लाइब्रेरीज़ हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी विंडोज़ के अंदर। तो कुछ सेकंड वेट करते हैं ताकि इसका सेटअप सारा कंप्लीट हो जाए और इसके ज़रिए हम रिक्वायर्ड जो लाइब्रेरीज़ हैं कंपोनेंट्स हैं अब इन्हें भी डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पर हम इंस्टॉल पर क्लिक कर लेंगे। तो अब इसकी सबसे पहले डाउनलोडिंग हो रही है फाइल्स की और देन इंस्टॉलेशन हो जाएगी। अब ये कंप्लीट हो चुका है और अब बेसिकली जो रस्ट की जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ हैं वो सब डाउनलोड हो रही हैं। इसमें कार्गो हो गया, एसटीडी लाइब्रेरी हो गई, रस्ट का कंपाइलर हो गया। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं इन ऑर्डर टू स्टार्ट डेवलपमेंट ऑन रस्ट, ये सब डाउनलोड हो रहे हैं। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर सेकेंड्स ताकि ये भी सब डाउनलोड हो जाए। और अब इसकी डाउनलोडिंग क्योंकि कंप्लीट हो गई है तो अब हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने अपने विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। तो आप सर्च में कमांड प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं तो वो शो हो जाएगा, आप इसे ओपन कर लें। यहाँ पर अगर आप रस्ट सी और 2 दफ़ा हाइफन स्पेस के साथ और वर्जन लिखेंगे तो अगर आपकी सही तरह सेटअप हो चुका है तो आपको यहाँ पर रस्ट का वर्जन लेटेस्ट जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पर मेरे पास आ रहा है अभी 1.77.2। इसी तरह आप कार्गो को भी चेक कर सकते हैं। कार्गो वर्जन आप लिखेंगे तो इसका भी लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। और अब ये कार्गो है क्या? बेसिकली एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसके ज़रिए आप अपने प्रोजेक्ट को उसको रन कर सकते हैं, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको कंपाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज़ या पैकेजेस को इंस्टॉल करना है वो भी आप कार्गो की मदद से अपने प्रोजेक्ट के अंदर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हमने ये भी कर लिया है, इसको वेरीफाई कर लिया है। तो अब सबसे पहले हम अपना फेवरेट कोड एडिटर जो कि विजुअल स्टूडियो कोड है इससे अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर लेंगे और इसको फिर इंस्टॉल भी कर लेंगे। तो ये क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मकसद ये है ताकि हम एक अच्छा सा एडिटर को यूज़ करें और उसके अंदर अपना जो भी रस्ट का कोड है उससे लिख सकें। और कुछ फ़ायदे इसके ये भी होते हैं कि यहीं पर आपको एडिटर के नीचे ही टर्मिनल भी आपको दिख रहा होता है, तो सेपरेटली आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसके कुछ एक्सटेंशंस भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं और आपकी जो प्रोग्रामिंग की स्पीड है उसको बढ़ाती हैं। तो अब ये क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है हम इसे ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले हमने एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है रस्ट एनालाइज़र। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे अगर आप अपना कोड लिख रहे होते हैं तो ये फ़ौरन शुरू में ही आपको उस कोड के अगर कुछ एरर्स हैं कंपाइलेशन के वो ये शो कर रहा होता है। तो इसके अलावा सिंटैक्स की कुछ हाईलाइटिंग कर रहा होता है जो उससे आपका कोड ज़्यादा रीडेबल हो जाता है। तो इस वजह से हम इसे इंस्टॉल यहाँ पे कर रहे हैं और इसकी इंस्टॉलेशन क्योंकि अब कंप्लीट हो गई है तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव ऑन करते हैं। ओके, तो अब हमने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम एक ऐसा फ़ोल्डर क्रिएट कर लें जहाँ पर हमारा सारा कोड मौजूद होगा। तो मैं यहाँ पर बेसिकली एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है रस्ट, और यहाँ पर मेरे सारे रस्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स और कोड्स होंगे वो मेरे ऑर्गेनाइज होंगे। तो मैं इस फ़ोल्डर को सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करूँगा और अभी ओपन हो चुका है। तो नेक्स्ट मैंने टर्मिनल को ओपन करना है और टर्मिनल के अंदर मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट की कमांड लिखनी है जो होगी कार्गो, देन न्यू कीवर्ड होगा और उसके बाद जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका नाम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेसन 1 हो गया।
तो जैसे मैंने कमांड रन की, मेरा एक फुल बॉयलर प्लेट कोड मेरे पास आ चुका है, जिसके अंदर शुरू से इनिशियल कोड है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे गेट इग्नोर की फ़ाइल है जो कि कंपाइल कोड को इग्नोर कर रही होती है टारगेट फोल्डर के अंदर जो कंपाइल होता है। देन TUML cargo.tuml जो फ़ाइल होती है, इसमें तमाम प्रोजेक्ट की डिटेल्स होती हैं और डिपेंडेंसीज़ होती हैं। और TUML से मतलब होता है टर्म्स ऑब्वियस मिनिमल लैंग्वेज। तो एक सिंटैक्स है बड़ा सिंपल सा, उसके ज़रिए आप इसके अंदर अपनी प्रोजेक्ट की तमाम इन्फॉर्मेशन, जैसे वर्जन की इन्फॉर्मेशन हो गई, नाम की इन्फॉर्मेशन हो गई, ऑथर की इन्फॉर्मेशन हो गई और डिपेंडेंसीज़ वगैरह आप सब ऐड कर देते हैं। देन हमारे सोर्स फोल्डर के अंदर हमारा सारा मेन कोड होगा रस का, जो कि कंपाइल हो रहा होगा। और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट से आप देख सकते हैं कि एक मेन फंक्शन है जो कि एक प्रिंट की कमांड को रन कर रहा है और उसके ज़रिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। तो अब हम इसको रन करते हैं कार्गो रन की कमांड के ज़रिए। बट सबसे पहले हमें इस lesson1 के फ़ोल्डर को ओपन करना है, तो मैं उसे अब दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। फाइल के अंदर गया मैं, ओपन फोल्डर के अंदर, और रस के अंदर मैंने lesson1 को ओपन कर लिया। अब तो जैसे ही ओपन हो गया, अब मैं टर्मिनल को दोबारा से यहाँ पर ओपन करता हूँ और मैं कार्गो रन की कमांड को रन करूँगा, जो कि डेवलपमेंट के दौरान आप इसे बहुत दफ़ा यूज़ करते हैं और अपने कोड को चेक कर रहे होते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जैसे ही मैंने कमांड रन की तो इसने कोड को सबसे पहले कंपाइल किया और फिर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया यहाँ पर। तो इस तरह से अभी हमने बिल्कुल बेसिक से अपना सेटअप कर लिया है, हमारा कोड भी रन हो रहा है और जो भी लॉग्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली फ़ाइन। इंशाल्लाह अब हम इससे आगे नेक्स्ट सेक्शन में हम कुछ रस का कोड लिखेंगे और इसके सिंटैक्स को देखेंगे और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे। बहुत शुक्रिया। और मेरी कोशिश यही होगी कि हम शुरू में इसके सिंटैक्स और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें और उन्हें प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स के थ्रू समझने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह शुरू में मेरी कोशिश होगी कि हम बहुत ही आसान और सिंपल से प्रोग्राम्स लिखें, और जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाएगी, हम थोड़े एडवांस और थोड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स की तरफ हम मूव ऑन करने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे बिल्कुल आसानी से फॉलो कर लिया होगा। लेकिन अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस या क्यूरीज़ हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की इसमें हेल्प आउट कर सकूँ। और अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ दें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकूँ और इस सीरीज़ को आप लोगों के साथ कंप्लीट कर सकूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।